कहते हैं भगवान श्री बुद्ध एक दफा राजगिरी के राजमार्ग से गुजर रहे थे। राजगिरी नगर पर्वतमालाओं के बीच में बसा हुआ था। तो उन्हीं पर्वतमालाओं के नीचे से भगवान गुजर रहे थे। श्री भगवान का अपने ही परिवार का एक सदस्य जिसका नाम था देवदत्त, लेकिन वो भगवान के प्रति अत्यधिक शत्रुता रखता था। हालांकि उसने श्री भगवान का शिष्यत्व भी ग्रहण किया हुआ था, लेकिन उसकी अपनी तमन्ना थी कि जिस तरह से गौतम बुद्ध का प्रभाव फैला हुआ है ऐसे ही मेरा भी प्रभाव फैले, और जिस तरह से उनके हजारों शिष्य हैं ऐसे ही मेरे भी हजारों शिष्य हों। अपनी इसी महत्वाकांक्षा के चलते उसने भगवान के शिष्यों के बीच में फूट डालने की भी कोशिश की, लेकिन जब वह उसमें सफल न हो पाया तो कहते हैं कि वह राजगृह नगर की पर्वतमालाओं पर चढ़ गया और इंतजार कर रहा था कि कब भगवान उन पर्वतमालाओं के नीचे से गुजरे। तो आज श्री भगवान उन्हीं पर्वतमालाओं के नीचे से गुजर रहे थे कि अचानक उसने ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और गौतम बुद्ध पर ऊपर से ही नीचे से फेंक डाला। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सो 10 इंच की दूरी रह गई और वह पत्थर भगवान श्री बुद्ध पर गिरने की बजाय उनसे 10 इंच आगे गिर पड़ा। लेकिन पत्थर इतना तेजी से गिरा था कि भले ही भगवान उससे बच गए हों, पर उस पत्थर का एक टुकड़ा उसमें से टूटा और वो उछल करके बुद्ध के पांव पर गिर पड़ा। बुद्ध के पांव से तेजी से खून बहने लगा। पीड़ा भी हुई होगी। शिष्य तत्काल दौड़े, ऊपर झांका तो देखा कि देवदत्त ने ऐसा कारनामा किया है, लेकिन देवदत्त वहां से भाग गया। शिष्य उस देवदत्त का पीछा करना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने मना कर दिया। सो पीछा करने की बजाय उन्होंने सीधा भगवान को उठाया और चैत्य विहार की तरफ ले आए। खून रोकने की कोशिश की गई, लेकिन घाव इतना गहरा, जख्म इतना गहरा हो गया था कि खून न रुक पाया। शिष्य दौड़े दौड़े गए वैद्य के पास। वो उस समय का एक महान वैद्य था जिसका नाम था जीवक। बौद्ध शास्त्रों में इस वैद्य की बहुत प्रशंसा की गई है, क्योंकि यह वैद्य भिक्षु और मुनियों का अत्यंत भक्ति भाव से सेवा किया करता, इलाज करता। तो कहते हैं कि जीवक को लाया गया। जीवक ने यह सोच करके कि भगवान के खून तेज बह रहा है, घाव भी गहरा हो गया है, सो उसने तेज दवा उनके पांवों पर बांध दी ताकि जल्दी से उनको राहत मिल जाए। चूंकि जीवक उस समय का अत्यंत प्रसिद्ध वैद्य था, तो उसके पास दूर दराज के गांवों में भी उसे जाना पड़ता। तो उसने यह कहते हुए भगवान के पट्टी बांध दी थी
कि मैं सांझ पड़ने से पहले लौट आऊंगा। ये दवा बहुत तेज है तो रात को बंधी हुई रहनी ठीक नहीं है, और मैं सांझ पड़ने से पहले आकर के भगवान के पट्टी इत्यादि वापस उतार दूंगा। जीवक चला गया। पर इत्तेफाक की बात कि सांझ पड़ने को आई, वैद्य दूसरे गांवों से लौट न पाया। नगर के दरवाजे तक पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी और नगर के द्वार बंद हो गए थे। जीवक को बड़ा प्रायश्चित होने लगा कि उसने बुद्ध की इतनी तेज दवा बांध दी है कि अगर वो दवा रात भर उनके पांवों पर बंधी हुई रहेगी तो उनको नींद भी ना आ पाएगी, और ये सब अवहेलना, आशातना, उपेक्षा या वेदना का आधार वह स्वयं ही बनेगा। उसने वहीं बैठे बैठे श्री भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपके तेज दवा की पट्टी तो बांध दी लेकिन खोलने के लिए मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। अगले दिन सुबह जीवक वैद्य गौतम बुद्ध के पास पहुंचे, क्षमा प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, प्रभु मुझे माफ करें, मैं आपकी पट्टी खोलने के लिए समय पर न पहुंच पाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चय ही तुम न पहुंच पाए, पर तुम्हारा संदेश मुझ तक पहुंच गया था। तुमने नगर के द्वार पर बैठकर मुझसे जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई और मैंने पट्टी खुलवा दी। जीवक ने कहा, अच्छा किया भगवान, पर दिन भर तो आपको खूब वेदना हुई होगी, बड़ा कष्ट हुआ होगा। तो बुद्ध ने तब 2 पंक्तियां कही थी उस जीवक वैद्य से, और तब जीवक से कहा था, हे वैद्य, बुद्ध के तो कष्ट उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन बोधि वृक्ष के नीचे इसे बोधि लाभ अर्जित हुआ था। बुद्ध के सारे कष्ट, सारी वेदनाएं उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन बोधि वृक्ष के नीचे उसे बोधि लाभ, संबोधि लाभ प्राप्त हुआ था। किसी भी इंसान के जीवन में कष्ट तभी तक रहा करते हैं जब तक उसके जीवन में या तो अज्ञान होता है, अबोध दशा होती है, असत्य का, मिथ्यात्व का प्रभाव होता है, तभी तक वेदना और कष्ट रहा करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति जीवन और जगत के मर्म को समझते हुए क्या है नित्य और क्या है अनित्य, इस जीवन और जगत के मर्म को जो व्यक्ति समझ जाता है, वह आत्मज्ञानी व्यक्ति कष्ट और वेदनाओं से ऊपर उठ जाया करता है। कोई भी व्यक्ति शरीर और आत्मा, जीव और निर्जीव दोनों को एक रूप मानता रहता है, तभी तक उसके जीवन पर, उसके चित्त पर वेदना और कष्ट प्रभावी रहा करते हैं। लेकिन जैसे कोई हंस दूध और पानी दोनों को अलग अलग करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसे ही जो भेद विज्ञानी, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति आत्मा और शरीर दोनों को भिन्न भिन्न जानने में सफल हो जाया करता है, वह व्यक्ति अपने शरीर के वेदना, कष्ट, खिंचाव, तनाव, दबाव, प्रतिकूलताएं, दुखद संवेदनाएं, इनसे वह प्रभावित नहीं हो पाता है। मैंने अपने जीवन में लगभग 30 साल पहले एक साध्वी को देखा था, जिस साध्वी का नाम था विचक्षण श्री। यह एक आत्मयोगिनी साध्वी हुई। मैंने देखा कि उस साध्वी महिला की छाती में कैंसर हो गया था और कैंसर की भयानक बीमारी उनके शरीर में फैलती चली गई। एक स्तन कैंसर के कारण हर समय लहूलुहान रहता, मवाद उसमें से रिसता रहता, ठीक वैसे ही जैसे किसी मां की छाती से दूध रिसता रहता है, ऐसे ही उनके मवाद और खून रिसता रहता। लेकिन इसके बावजूद हजारों लोगों ने देखा कि वह महिला, वह साध्वी अपने हाथों में एक माला थामी हुई रहती और हर समय अपने प्रभु के ध्यान में तत्पर रहती। और तब लोगों ने ये जाना
तन में व्याधि और मन में समाधि। अर्थात तन में अगर व्याधि है लेकिन फिर भी मन में समाधि रह गई। किस वजह से? क्योंकि उस साध्वी ने यह तत्व, यह मर्म, यह बोध अर्जित कर लिया था कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मैं और मेरा, ये दोनों ही शरीर के साथ आरोपित करना प्राणी मात्र का अज्ञान होता है, प्राणी मात्र की अबोध दशा कहलाती है। ये जो हमारी काया है, हाड़ मांस से बनी हुई काया, पंच महाभूतों से बनी हुई काया, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु जैसी धातुओं से बनी हुई ये काया, इसका पता नहीं चलता ये कब तक है और कब तक नहीं है। यह अपने आप में साफ सुंदर सलोनी दिखाई देने वाली काया कब किसकी काया ढल जाए, कब किसकी टांग टूट जाए, कब किसकी आंख फूट जाए, कब किसका चेहरा झुलस जाए, कोई पता थोड़ी ही चलता है। जैसे इस शरीर में डाले गए प्रत्येक खाद्य पदार्थ का परिणाम अशुचितापूर्ण होता है, अपवित्रतापूर्ण होता है, ऐसे ही ये हमारी काया भी इसी गुण धर्म से प्रभावित है। क्योंकि जो गुण धर्म भीतर है वही गुण धर्म तो बाहर होगा। तो सड़ना, गलना, बनना, मिटना, यही सब तो इस काया के गुण धर्म है। अज्ञान अगर अपन लोगों पर हावी रहता है तो अपन लोग इस काया के भोग के प्रति, इंद्रियों के सुखों के प्रति लालायित रहते हैं, आतुर रहते हैं, तृषातुर रहते हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति, एक महात्मा व्यक्ति जिसने कि इस तत्व को जान लिया है कि जीव अलग है और जड़ अलग है, वह व्यक्ति इस जड़ के द्वारा होने वाले प्रभावों से अप्रभावित रहता है, वह निरपेक्ष रहता है, क्योंकि वह शुद्ध रूप से साक्षी हो चुका है। एक आत्मद्रष्टा होने का अर्थ ही यही हुआ कि वह व्यक्ति साक्षी हो गया। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वे जो कि तलहटी पर हैं और दूसरे वे जो कि शिखर पर हैं। तो तलहटी पर रहने वाले लोग जमीनी तूफानों से, जमीनी धूलों से परेशान रहा करते हैं, जमीनी प्रभावों से परेशान रहा करते हैं। लेकिन जो शिखर पर पहुंच चुके हैं ऐसे लोग, वो तटस्थ भाव से जमीन पर जो कुछ होता रहता है उसको देख लेते हैं, लेकिन वे उससे प्रभावित नहीं होते। वे न तो कुछ ग्रहण करते हैं और न ही वे ऐसा समझते हैं कि यह अमुक तत्व ग्रहण करने योग्य नहीं है। इंद्रियों का जो हमारा क्षेत्र है, हमारी पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियों के जो हमारे क्षेत्र हैं, पांच इंद्रियों के जो गुणधर्म हैं, तो ये पल पल वैसे ही हमें लालायित, प्रेरित और आकर्षित करते रहते हैं। जैसे कि सांप की जिह्वा हर समय बाहर मचलती रहती है, जैसे कि कुत्ते की जीभ हर समय बाहर में लटकती रहती है, ऐसे ही हमारी इंद्रियां भी हमें लगातार कुछ न कुछ पाने को, कुछ न कुछ खाने को, किसी न किसी से जुड़ने को, कहीं न कहीं कुछ पाने को प्रेरित करती रहती है। जैसे एक कुत्ता हर समय भूखा ही रहता है, कुत्ते को भरपेट खाना मिल जाए ना, लेकिन फिर भी अगर बगल में से कहीं से भी रोटी की खुशबू आ जाए, ब्रेड की, बिस्किट की खुशबू आ जाए, वो फट से आंख उठाएगा, कान खड़े करेगा और उधर मचलना चाहेगा। अपन लोग भी जब तक अज्ञान हावी है, शरीर और आत्मा भिन्न है, यह सम्यक्त्व, यह सत्य बोध अपन लोगों को हासिल नहीं हो जाता, तब तक अपन लोग भी इंद्रियों के इसी तरह के अनुकूल गुण धर्मों के प्रति यूं ही आकर्षित होते रहते हैं। अनुकूल के प्रति प्रतिकूलताएं हमें झेलनी पड़ती हैं, पर अनुकूलताओं के लिए हमारा चित्त, हमारा अंतर्मन आकर्षित होता रहता है। थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा कहीं और चला जाऊं, थोड़े गहने और मिल जाएं, थोड़े से अच्छी साड़ियां, अच्छे कपड़े मुझे और मिल जाएं, थोड़ा सा भोजन और स्वादिष्ट मिल जाए, थोड़े से भोग के साधन और मिल जाएं, अर्थात ये और कुछ और कहीं और, ये जो हमारी तमन्नाएं जगा करती हैं, ये सब हमारे अज्ञान के परिणाम हैं। तो एक तटस्थ व्यक्ति, एक साक्षी व्यक्ति, एक
आत्म भाव में स्थित रहने वाला व्यक्ति इन सब चीजों के लिए मचलता नहीं है। मिल गया खा लिया, ना मिला तो भी आनंदित रहा। मैंने कभी कहा था ना कि जब मुझसे किसी ने पूछा कि संत की परिभाषा क्या है, तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया था कि आप ही जरा बता दें कि संत की सच्ची परिभाषा क्या है। तो वे आहारचर्या करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मिल गया तो खा लिया और न मिला तो संतोष कर लिया, यह संत की परिभाषा है। मैंने कहा निश्चित तौर पर यह संत की परिभाषा है, पर मेरी समझ से इसमें थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण जोड़ लिया जाना चाहिए कि मिल गया तो बांट कर खाया और न मिला तो यह सद्भाव रखा कि आज प्रभु ने कृपा की कि आज मुझे उपवास करने का पुण्य अर्जित हुआ। ताकि ऐसे सद्भाव आने से हमारे अंतर मन में वेदना नहीं होगी, दबाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा, असहजता नहीं होगी, दुखद वेदना और दुखद संवेदना नहीं होगी कि हे भगवान तुझे इतना याद करता हूं फिर भी भूखा रख दिया। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियां बना करती हैं। जब तक साधना भाव नहीं आता, देखिए 3 तरह की परिस्थिति बनती है। एक परिस्थिति है वो है भोग की, दूसरी है योग की, लेकिन तीसरी स्थिति होती है जो होती है भोग और योग दोनों के बीच की। एक तो स्थिति है पूर्ण भोग की, दूसरी है पूर्ण योग की, लेकिन तीसरी स्थिति है उसे हम कहेंगे भोग और योग के बीच की अधर झूल वाली। अधर झूल वाला जो रास्ता है यह खतरे का रास्ता है। एक बहुत अच्छी कहानी राजा भर्तृहरि से जुड़ी हुई है कि जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, वे राजर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए, सिद्धर्षि बन गए, तो कहते हैं कि वो जंगलों में चले गए और पहाड़ियों पर बैठकर वहां की गुफाओं में बैठ करके वो ध्यान किया करते। तो उन्होंने एक दफा देखा कि जहां वो बैठे थे ठीक उसके सामने तलहटी पर, हालांकि दूरी थी उसमें, तो तलहटी पर एक अद्भुत अनमोल हीरा उन्हें नजर आया। एक पल के लिए उनके मन में अंतर्भाव उठे, तमन्ना उठी, अरे यार क्या अद्भुत हीरा है, मैंने आज तक अपने राजकोष में भी ऐसा हीरा नहीं देखा था। बैठे किसमें थे? ध्यान में, साधना में बैठे थे। पर अब ये तो मन है, देख लेता है तो देखते फिर वो अपने आप तरंगित हो जाता है, बहने लग जाता है। तो कहते हैं उनका दृष्टिकोण, उनकी नजर हीरे पर जाकर गिरी और उनके मन में तमन्ना जग गई कि यार इतना अद्भुत हीरा तो मैंने नहीं देखा, जाता हूं ले आता हूं। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि अच्छा खड़ा होता हूं, कुछ इस तरह का चिंतन कर रहे थे कि इतने में ही देखा उन्होंने कि पूर्व दिशा से एक सुभट घोड़े पर दौड़ता हुआ चला आ रहा है, तो पश्चिम दिशा से भी एक सिपाही, एक राज सैनिक घोड़े पर दौड़ता हुआ चला आ रहा है। दोनों तरफ से दौड़ लगी हुई है, आमने सामने आ रहे हैं। भर्तृहरि ने सोचा अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी देखा 2-4 सुभट उधर से, 2-4 सुभट इधर से। वे आकर के उसी हीरे वाले स्थल पर पहुंच गए, तलवारें तन गई। वो कहता है हीरा मेरा, वो कहता है हीरा मेरा। तलवारें निकल पड़ी, तलवारें चल पड़ी, आपस में तलवारें खिंच गई, लहू लुहान हो गए, सबकी लाशें वहीं ढेर हो गई। हीरा वहीं का वहीं रह गया, आसपास में लाशें ही लाशें बिछ गई। भर्तृहरि को तब जीवन का ज्ञान मिल गया, अध्यात्म का सार मिल गया, अध्यात्म की कुंजी मिल गई कि जो तटस्थ है वही सुखी है, और जो कभी राग की तरफ और कभी द्वेष की तरफ अपने चित्त को घड़ी के पेंडुलम की तरह अगर इधर उधर डोलाता रहता है, वह व्यक्ति सदा दुखी रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कि इस एक हीरे के लिए अनेक अनेक सिपाही और सुभट मर गए, हीरा वहीं का वहीं, हीरा वहीं का वहीं और वहीं का वहीं, लेकिन फिर भी लाशों पर लाशें बिछती चली गई।
एक प्रकार से आज अपन श्री भगवान के जिन सूत्रों पर चिंतन और मनन करेंगे, अपने साधना के विकास के लिए हम लोग जो पवित्र मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, वो ऐसा ही मार्गदर्शन समझें कि वह व्यक्ति को तटस्थ भाव की ओर ले जाता है, साक्षी भाव की ओर ले जाता है। प्रत्येक अपन साधक को यह बात मान लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, भली भांति दिल में घर कर लेनी चाहिए कि साधना की कुंजी अगर कोई है तो वो साक्षी भाव है। साधना की आत्मा अगर कोई है, आत्मज्ञान की अगर चाबी कहीं से शुरू होती है, अनासक्ति और मुक्ति का द्वार कहीं से खुलता है, तो एक अकेली चीज है और वो है साक्षी भाव। इसी साक्षी भाव को विकसित करने के लिए बुद्ध ने अपनी ओर से मार्ग दिया है और वो मार्ग है अनुपश्यना का मार्ग। अनुपश्यना अर्थात शरीर में उदय होने वाले, शरीर में विलय होने वाले प्रत्येक तत्व और प्रत्येक प्रकृति, प्रत्येक भाव दशा का संप्रज्ञान करना, उसको भली भांति जानना, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना और अनुभूति करते हुए अपने साक्षी भाव को, तटस्थ भाव को अधिक से अधिक विकसित करते चले जाना, इसका नाम है अनुपश्यना। और इसी अनुपश्यना को साधने के लिए बुद्ध ने, महावीर ने, पतंजलि जी ने, सब लोगों ने एक खास मार्ग प्रतिपादित किया और वो मार्ग है आनापान योग, अर्थात आती जाती श्वास धारा पर अपनी सचेतनता को साधना, उसका संप्रज्ञान करना, उसका भली भांति तत्वदर्शन करना, बोध करना, भली भांति उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना कि यह आती हुई सांस है, यह जाती हुई सांस है। जब तक कोई भी साधक अपनी सांसों पर नहीं जगेगा तो याद रखिए वह व्यक्ति 3 मिनट के बाद अपने चित्त के वजह से विचलित हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 3 मिनट तक अगर ध्यान कर भी लेगा तो चौथे मिनट में वो इधर उधर डावाडोल होने लग जाएगा। इसलिए आनापान योग को साधना खास तौर पर अपने सच्चाई के दर्शन के लिए, अपने विकारों के विरेचन के लिए व्यक्ति का श्वासोश्वास पर जगना जरूरी है। दुनिया में जितने भी मार्ग हैं साधना से जुड़े हुए, वे मार्ग हमें परमात्मा से जोड़ सकते हैं, वे मार्ग हमें किसी मंत्र से जोड़ सकते हैं, वे मार्ग हमें किसी धर्म और धर्म की पंक्तियों से जोड़ सकते हैं, पर अपने आप से जुड़ने का अगर मार्ग हमें प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले आनापान योग को साधना होगा। अर्थात आती जाती श्वास धारा पर अपने आप को स्मृतिमान बनाना होगा, सचेतन करना होगा, उनका भली भांति संप्रज्ञान करना होगा, भली भांति अपनी श्वास धारा के उदय और विलय को जानना होगा। आनापान करने वाला साधक भली भांति जानता है यह आती हुई सांस है। आनापान करने वाला व्यक्ति भली भांति यह जानता है कि यह जाती हुई सांस है। जब सांस गहरी चलती है, जब सांस गहरी चलती है तब भी साधक भली भांति जानता है इस समय वर्तमान क्षण में सांस गहरी चल रही है। और जब सांस छोटी चलने लगती है तब भी साधक भली भांति यह जानता रहता है, जानने का प्रयत्न करता है, सचेतन होकर जानता है कि अभी इस समय सांस छोटी चल रही है। जैसे कोई सुथार अपने औजारों को चलाते वक्त भली भांति जानता है कि मेरा औजार अभी लंबा चल रहा है कि छोटा चल रहा है, दबाव के साथ चल रहा है या हल्के हाथ के साथ चल रहा है। जैसे कोई सुथार, जैसे कोई कारपेंटर भली भांति जानता है, ऐसे ही एक साधना में बैठा रहने वाला साधक आनापान योग को साधता है और भली भांति श्वास को जानते हुए अपने काया का दर्शन करता है, काया की अनुपश्यना करने के लिए सफल होता है। सामान्य तौर पर आनापान करने के बाद साधक के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है जो आनापान करने के बाद साधक को ध्यान की ओर प्रेरित करता है, और दूसरा रास्ता है जो कि व्यक्ति को अनुपश्यना करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान और अनुपश्यना में फर्क है।
ध्यान और अनुपश्यना में फर्क है। ध्यान का अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता और अनुपश्यना का अर्थ होता है स्वयं के भीतर जो भी उदय विलय हो रहा है उस प्रत्येक उदय विलय का साक्षी होना, उसका लगातार दर्शन करना, उसे भली भांति जानना। ध्यान में जो हो रहा है उस पर गौर नहीं किया जाता, वरन जो उसे होना है वह उस लक्ष्य की ओर अपने आप को तत्पर करता है। ध्यान में और अनुपश्यना में यह बुनियादी फर्क है। ध्यान अर्थात चित्त को ऐसे तत्व के प्रति केंद्रित करना है जो कि उसका लक्ष्य है, जैसे प्रभु की मूरत पर ध्यान करना, जैसे कि श्वासोश्वास के साथ ओम का ध्यान करना, जैसे कि अपने हृदय प्रदेश पर ध्यान धारण करना, अर्थात अपने चित्त को एकाग्र और स्थिर करने का प्रयत्न करना, यह ध्यान का अभ्यास हुआ। और अनुपश्यना क्या है? वहां पर चित्त को प्रयास पूर्वक केंद्रित नहीं किया जाता, वरन जो कुछ उदय हो रहा है उसका वह साक्षी होता है। दोनों अलग अलग मार्ग हैं। क्या कहा आपने? नहीं, ये व्यक्ति के सामने स्पष्ट होना चाहिए कि वह इस समय ध्यान कर रहा है या अपनी अनुपश्यना कर रहा है। वो अपने भीतर उठने वाले विकार, वो अपने भीतर उठने वाली कषाएं, वो अपने भीतर उठने वाले वेदन संवेदनों पर उनकी अनुपश्यना करना चाहता है, उनको भली भांति जानना चाहता है या ध्यान करना चाहता है। क्योंकि ध्यान में आरोपण भी हो सकता है, पर अनुपश्यना में आरोपण नहीं होता। जो सहज उदय में है, उदय तो हम किसी चीज को कर ही नहीं सकते। हमारे शरीर में इस समय सुखद वेदना होगी कि दुखद वेदना होगी, हम उसको पैदा नहीं कर सकते। वो तो जो सहज उदय में है उसका व्यक्ति साक्षी होता है, भली भांति जानता है। तो अनुपश्यना है वह वर्तमान क्षण में जीने का तरीका है, वर्तमान में जीने का पल पल सजग होकर जीने का तरीका है, और सत्य से साक्षात्कार करने का तरीका है। फिर चाहे वो सत्य काया का हो, फिर चाहे वो सत्य वेदनाओं का हो, फिर चाहे वो सत्य चित्त और चित्त के संस्कारों का हो, जो भी है। पहले चरण में साधक को पहले दिन न तो आनापान ढंग से होता है और न ही काया की अनुपश्यना ढंग से होती है। लेकिन अगर कोई साधक लगातार 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक प्रयत्न करे और अपने आप को श्वासोश्वास पर सजग स्मृतिमान करने का प्रयत्न करे, तो वह देखेगा कि अगर आज आपने दिन भर में 3 से 4 बैठकें अनुपश्यना की लगाई है आनापान योग पर, तो 20 मिनट के साथ शुरुआत कीजिए। एक बैठक को 20 मिनट की बनाइए, तो 20 मिनट तक पहले लंबे गहरे श्वास, फिर सहज श्वास, फिर मंद मंद श्वास। तो ये 20 मिनट तक आनापान का प्रयोग कीजिए। तो पहली बैठक में सांस थोड़ी थोड़ी पकड़ में आएगी, चित्त ज्यादा भटकेगा। दूसरी बैठक में थोड़ी सांस पकड़ने आने लगेगी। तीसरी बैठक में चित्त इतना ज्यादा भड़केगा, इतना ज्यादा दौड़ेगा कि सांस पर चित्त टिकेगा ही नहीं। लेकिन जब हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन तक लगातार श्वासोश्वास पर जागरूक होते हैं, आती जाती श्वासों का आनापान करने लगते हैं, अपनी स्मृति को, अपनी सचेतनता को भली भांति स्थापित करने लगते हैं श्वासोश्वास पर, तो हम देखते हैं अब प्रति श्वासोश्वास पर हमें हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति भी होने लगी है, हमें अनुभव होने लगा है श्वासोश्वास का। और श्वासोश्वास का उदय होते ही, चूंकि अब हमें अनुपश्यना करनी होती है, तो अपने आप काया की अनुपश्यना अर्थात काया में उठने वाले गुण धर्मों का बोध, काया के भीतर उदय होने वाली वेदनाएं, काया में उठने वाले संस्कार, वो अपने आप हम उनके साक्षी होने लग जाते हैं और काया के गुण धर्मों के प्रति जागरूक होने लग जाया करते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान में व्यक्ति सचेष्ट होकर के या तो कुंडलिनी प्रदेश पर ध्यान स्थापित करेगा या षट चक्रों पर ध्यान स्थापित करेगा। वर्तमान में राजयोग के नाम पर,
भावातीत नाम ध्यान के नाम पर, या जो भी ध्यान की पद्धतियां चल रही हैं, उन सब में सर्वाधिक जोर, या प्रेक्षा ध्यान वाले भी हैं, वो सब लोग षट चक्रों पर ध्यान धरने की बात कहते हैं। तो षट चक्रों के साथ वो जोड़ते हैं प्रेक्षा ध्यान। तो मैं बता देना चाहता हूं, षट चक्रों की प्रेक्षा कभी नहीं हो सकती। षट चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, उसकी प्रेक्षा नहीं हो सकती। प्रेक्षा का मतलब हो गया अनुपश्यना, अर्थात उस पर हम लोग जो भी उदय हो रहा है हम उसके साक्षी हो रहे हैं, जबकि ध्यान का अर्थ होता है वहां अपने बिखरे हुए चित्त को केंद्रित करना, उसके ऊर्जा के घनत्व के साथ अपने आप को जोड़ना। या फिर अगर हम लोग कठोपनिषद की भाषा में कहें तो वहां पर आनापान करने के बाद वे हृदय पर या बुद्धि रूपी गुफा पर ध्यान धरने की बात करते हैं। लेकिन ये बात तो वो बात हुई जो कि ध्यान हमें धरना है, पर यहां जब हम अनुपश्यना को समझ रहे हैं, उसके मार्ग को समझ रहे हैं, तो इस समय यह ध्यान रखोगे हम ध्यान नहीं धर रहे हैं, इस समय तो हम अनुपश्यना कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं। पश्य अर्थात देखना, विपश्य अर्थात भलीभांति देखना, विशेष रूप से देखना, पूर्ण जागरूकता के साथ देखना। तो जब हम पूर्ण जागरूकता के साथ देख रहे हैं तब हम देखते हैं आनापान सदने के बाद 3-4 दिन के बाद हम देखने लगेंगे, प्रत्यक्ष अनुभूति करने लगेंगे कि अब हमें आनापान का अनुभव करते करते हमें अपने काया का भी अनुभव होने लगा है। हम अपने आप इसकी बारीकियों से जुड़ने लग चुके हैं और इसके भीतर सहज में जो उदय और विलय हो रहे हैं हम उसको पकड़ने में सफल हो रहे हैं। यूं तो शरीर में कोई भी चीज अत्यंत प्रगाढ़ होगी तो ही हमें अनुभव में आएगी, लेकिन पल पल काया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, याद रखो जैसे दिल में धड़कन चलती है, श्वसन तंत्र में सांसें चलती हैं, ऐसे ही पल पल इस काया में भी गुण धर्मों का उदय और विलय होता रहता है। ठीक वैसे ही कि जैसे सागर में लहरें चलती हैं, कि जैसे सागर में पानी के बुदबुदे उठते रहते हैं, ऐसे ही हमारी काया में भी अलग अलग प्रकृति के अलग अलग उदय और विलय अपन लोगों के भीतर चलते रहते हैं। पर पहले दिन अगर उनको पकड़ने जाओ तो वो पकड़ में नहीं आते, पर आनापान अगर सद जाए, अर्थात आती जाती सांसों पर हमारा योग, हमारा ध्यान, हमारी सचेतनता अगर सदने लग जाए कि हम अब धैर्यपूर्वक, अब हम शांतिपूर्वक आनापान का आनंद ले रहे हैं, आती हुई सांस का भी आनंद ले रहे हैं और जाती हुई सांस का भी आनंद ले रहे हैं, और तभी में बोध होने लगता है। पहला बोध तो यह कि हर सांस अनित्य है, और दूसरा बोध यह कि हर सांस अखंड है, तीसरा बोध यह कि हर सांस में ताजगी है, हर सांस हमारी ताजी है, हर सांस हमारी नई है। हम कोई भी पुरानी सांस नहीं लेते हैं, हम लोग कोई भी पुराना जीवन नहीं जीते हैं। जो हमें वर्तमान में नया जीवन जो मिल रहा है हम उसे जी रहे हैं। जो कल रात का जीवन था क्या हम इस समय अभी जी रहे हैं उसको? नहीं जी रहे ना। तो कल रात का जीवन बीत गया, हर सांस हर पल अपने आप में नई है, हर पल अपने आप में ताजा पल है। तो ऐसी स्थिति में कि जब हम आनापान को साधते हैं तो आनापान अर्थात श्वासों श्वास पर जागरूक होना, आती हुई सांस जाती हुई श्वास पर सचेतन होना, वो जैसी भी चल रही है कोई प्रयास नहीं, वो जैसी भी चल रही है हम केवल उसके प्रति सचेतन हैं, उसकी गति को संप्रज्ञान कर रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करें। हम करने के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल जो चल रहा है जो हो रहा है हम भली भांति उस पर जागरूक हो रहे हैं। अनुपश्यना क्रिया नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं चाहे अनुपश्यना हो चाहे ध्यान हो, दोनों ही क्रिया नहीं है। ये दोनों ही अक्रिया में हमें प्रवेश दिलाते हैं, अर्थात जो हो रहा है। अनुपश्यना क्या है? जो हो रहा है जी। अगर आप ये कहते हैं कि ध्यान और अनुपश्यना दोनों का परिणाम एक ही आता है, ये बात अपन लोग आगे जाकर के समझेंगे कि दोनों का परिणाम एक ही आता है या क्या आता है। ले जाते तो सारे सब रास्ते वहीं पर ही हैं, पर असली जो जरूरत है, ध्यान हमें एकाग्रता तो देता है, ध्यान हमें अपनी आत्म चेतना के साथ तो जोड़ता है,
ध्यान हमारे सामने आत्मज्ञान के द्वार दरवाजे तो खोलता है, ध्यान हमें भीतर के प्रकाश का दर्शन तो करवाता है, लेकिन शरीर और चित्त के विकारों से हमें मुक्त नहीं करता। शरीर और चित्त के जो संस्कार हैं, चित्त के जो विकार हैं, शरीर के हमारे काया में उदय होने वाले जो अलग अलग तरह के उपद्रव होते हैं, जो प्रपंच होते हैं, ध्यान हमें उनसे मुक्त नहीं करता। ध्यान हमें उनसे उपरत कर सकता है, पर उनसे मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान में हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। किस पर करते हैं? आत्मा पर करते हैं। ध्यान को हम किस पर एकाग्र करते हैं? मंत्र पर, ओम पर, परमात्मा चेतना पर, किसी भी साकार स्वरूप पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। लेकिन जो हमारे भीतर दबे पड़े संस्कार हैं, उनका क्या होगा? हमारे काया में जो उपद्रव उठते रहते हैं, उनका क्या होगा? भोग की जो वासनाएं उठती रहती हैं, उनका क्या होगा? हमारे काया में, हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतर के अतीत के जो कषाय जो हमारे भीतर जमे, उनका क्या होगा? तो कहते हैं उसके लिए एक और रास्ता है, और वो है अनुपश्यना का रास्ता। महावीर और बुद्ध दोनों ने इस अनुपश्यना के मार्ग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि व्यक्ति जो है अपनी सच्चाई से साक्षात्कार करे, जो भी है। ध्यान में भी चित्त पर ध्यान रखते हैं तो उसमें भी जो उसका जो जमा हुआ है संस्कार वगैरह, वो भी टूटता है। ये जो बात कही जाती है कि चित्त में जो जमा हुआ घेरा है वो भी टूटता है, मेरी समझ से नहीं टूटता है। मेरी समझ से साधक को अनुपश्यना की गहराई में जाना पड़ेगा, और जो कुछ है, जैसा कुछ है, जागरूक होना पड़ेगा, उसके प्रति सचेतन होना पड़ेगा। अनुपश्यना जरूरी है। याद रखिए, ध्यान हमारे लिए समाधि का मार्ग है, ध्यान हमारे लिए परमात्मा तत्व की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग है, लेकिन अनुपश्यना का मार्ग हमें हमारे काया और चित्त के संस्कारों से, विकारों से, भीतर में पलने वाले दुख दौर्मनस्य से मुक्त होने का रास्ता खोलता है। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि बुद्ध ने कहा था कि भाई जीवक, ओ वैद्यराज, बुद्ध के कष्ट तो उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन बोधि वृक्ष के नीचे उनको संबोधि और बोधि लाभ अर्जित हुआ था। जब काया से ही व्यक्ति मुक्त हो गया, काया के प्रभावों से ही व्यक्ति मुक्त हो गया, उनको अनित्य 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 मानते हुए उनकी परिवर्तनशीलता को समझते समझते व्यक्ति मूल तत्व और मूल मर्म तक जब पहुंच गया, तब उस काया के प्रभाव उस तक कैसे पहुंच पाएंगे? स्वयं महावीर प्रभु को भी अतिसार का रोग हो गया था, लोग घबरा गए थे उस रोग से, पर महावीर विचलित नहीं हुए, काया के मर्म को समझ गए थे। अनुपश्यना जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि अनुपश्यना और अनुप्रेक्षा एक ही है, अगर हम शब्द के अर्थ के तौर पर देखते हैं तब तो दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर हम इसको भावना के रूप में देखते हैं तो महावीर की परंपरा में लोगों ने अनुप्रेक्षा को भावना के अर्थ में डाल दिया है, और भावना के अर्थ में डालने के बाद वे कहते हैं कि अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व जैसी भावनाएं भी भाई जाए। तो एक तो होता है चिंतन और मनन। याद रखिए, अनुपश्यना और अनुप्रेक्षा ये दोनों दो तल पर होते हैं। एक तो है चिंतन और मनन के तल पर, और दूसरा होता है उसकी ठोस अनुभूति के तल पर। जैसे कि चिंतन और मनन के तौर पर हम कैसे करते हैं? अरे इस शरीर में क्या है, इस काया में क्या है, केश, रोम, नख, अस्थि, वीर्य, मज्जा, खून, कफ, पित्त, ये सब हैं, यही सब गंदगियां भरी पड़ी हैं। इस तरह की 32 प्रकार की गंदगियां हमारी इस काया में भरी पड़ी है। तो ये हुआ उसका चिंतन करना, मनन करना, उसका विचार करना कि इस काया में क्या है। लेकिन दूसरा है ठोस अनुभूति। तो ये अनुपश्यना जो हमने की, ये जो अनुप्रेक्षा हमने की, ये जो हमने भावना भाई, एक तल तो यह हो गया। 20% इससे भी लाभ होता है, पर असली लाभ तो हमें अपनी ठोस अनुभूति पर ही होगा कि इस काया में क्या है। जैसे कि मैं कहूंगा कि इस काया में है कफ, मैंने कहा इस काया में है कफ, कह दिया, कोई प्रभाव पड़ा?
तभी हमें एक छींक आई और नाक में से सेड़ा निकल के आ गया है। सामने बैठे वाला व्यक्ति क्या देखेगा, वो भी अनुपश्यना हो रही है? एक व्यक्ति के नाक में से पानी आया, उसने छींका, वहीं फेंक दिया। दूसरा पास में बैठे रहने वाला व्यक्ति मन में विचिकित्सा करता है, घृणा करता है, अरे गंदगी। ये फिर हुई अनुपश्यना। एक तो बोला गया, अब ये अनुपश्यना हुई, सामने देखा गया, और फिर वो खुद अपने भीतर ठोस अनुभूति करता है, अरे भाई मेरी काया में भी तो यही सब है, मेरी काया में भी तो यही सब है। तो ये अनुप्रेक्षा और अनुपश्यना का जो धरातल है, चिंतन के धरातल पर भी अपन इसको देखते हैं और ठोस अनुभूति के धरातल पर भी देखते हैं। जब हम ध्यान से उठ जाते हैं, साधना से उठ जाते हैं, तब हम इसका चिंतन मनन करते हैं, बाहर की गतिविधियों में इनका हम संप्रज्ञान करते हैं। लेकिन जब हम साधना में बैठते हैं तो अपने भीतर इनकी ठोस अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें 3 दिन में कायानुपश्यना पूरी हो जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि कायानुपश्यना को अपन कोई सिर से लेकर पांव तक क्रमशः करते ही रहें। तत्व को समझ लो, मार्ग को समझ लो, और फिर कहीं से भी शुरू कर लो। मार्ग अब हमें समझ में आ गया कि भाई शमशान पर्व है कि एरिया पथ पर्व है या प्रतिकूल मनसीकार पर्व है। ये जो महासती पट्ठान सुत्त में अलग अलग जो पर्व आए, अलग अलग जो अध्याय आए, अलग अलग जो बिंदु आए, अपन लोग इनमें से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सीधे चित्त की अनुपश्यना भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कायानुपश्यना भी हो, पर कायानुपश्यना पहले इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि काया स्थूल है। चित्त पर अपन लगातार केंद्रित नहीं रह सकते, उसके उदय और विलय पर अपन पूरी तरह सचेतन नहीं हो सकते। तो फिर पहले काया तुम्हें पकड़ में आ रही है, तुम्हारी अनुभूति में आ रही है, तुम्हारे समझ में आ रही है, तुम थोड़ा उस पर जागरूक हो सकते हो। जब कायानुपश्यना पूरी सद जाएगी तो फिर चलना तो आ गई है। कायानुपश्यना से तो व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलने वाली, कायानुपश्यना से तो व्यक्ति बुद्धत्व के कमल को खिलाने में समर्थ नहीं हो सकता। करनी तो चित्तानुपश्यना ही है, पर चित्त की अनुपश्यना पहले चरण में नहीं हो सकती। तो इसलिए कहते हैं पहले आनापान को साधो, फिर कायानुपश्यना को साधो, और फिर वेदनानुपश्यना को साधो, और उसके बाद चित्तानुपश्यना को साधो। अगर अपन लोग साधना में बैठते हैं और अनुपश्यना करने में हमारी पकड़ हो चुकी है, और अगर हम सीधे ही चित्तानुपश्यना, चित्त की धाराओं के प्रति अगर हम स्मृतिमान हो रहे हैं, उनका अगर हम संप्रज्ञान करें चित्त की धाराओं का, तो कायानुपश्यना की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यही जो बात आती है ना कि जैसे कि आप कहते हैं सबसे ज्यादा विचार ही आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि अभी तक हम पहले स्थूल पर ही सजग नहीं हो पाए, सीधे अपन लोग सूक्ष्म से लड़ने लग गए। पहले जो सामने सेना खड़ी है उससे तो अपन लड़ ही नहीं पा रहे हैं, और जो अंदर में जो छिपी हुई सेना है उस सेना से भिड़ने की अपन सोच रहे हैं। चित्त तो बहुत बारीक चीज हुई शरीर की, पहले जो स्थूल काया है इसके वेदन संवेदनों को ही अपन सजग नहीं हो रहे हैं, उन्हीं को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसके उदय और विलय कोई नहीं समझ पा रहे हैं। तो चित्त के उदय और विलय को अपन साक्षी भाव से कैसे समझ पाएंगे? साक्षित्व रहेगा ही नहीं, अपन बह जाएंगे विचारों में, और साक्षित्व भी ठंडा पड़ जाएगा, और अपन भटक भटका करके बोले क्या किया, बोले आधे घंटा ध्यान किया। पर खुद से पूछो तुमने क्या किया, तो मैं कहूंगा केवल आधे घंटे तक भाव भ्रमण किया, चित्त की परिक्रमाएं तुम लोग घुमाते रहे, तुम्हें लगता है तुमने ध्यान किया होगा। पर जो व्यक्ति दूसरे के चित्त की दशाओं को समझ रहा होगा वो जानता होगा कुछ नहीं कर रहा है, बंदा भटक रहा है। बाहर से दिखता है ये काया एक मंदिर है, तो निश्चित ही मंदिर होगी, लेकिन इसमें भगवान की मूर्त नहीं दिखाई देगी। ये काया चाहे वो मेरी हो, आपकी हो, सबकी हो, ये काया एक मंदिर के रूप में दिखाई देती है। काया बहुत सुंदर है, मंदिर बहुत सुंदर है, पर मंदिर में भगवान नहीं है। काया सुंदर है पर मंदिर में भगवान नहीं है ना।
दुनिया में जितने सारे मंदिर बने हुए, कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, पर उसमें भगवान है क्या? भगवान की मूर्त हो सकती है, पर भगवान, यही तो अनुपश्यना का मार्ग अपन लोगों को समझाता है कि ये जो काया है, पहले स्थूल को पकड़ो, पहले स्थूल को पकड़ो, स्थूल पर सजग होने की कोशिश करो, ताकि तुम इसमें क्या उदय विलय हो रहा है पहले इसको समझ लो, उसके बाद चित्त में क्या उदय विलय हो रहा है। क्योंकि साक्षात्व साधना पड़ेगा ना, जागरूकता साधनी पड़ेगी। हाँ, अभी तक तो संवेदना ही पकड़ में नहीं आ रही है, वेदना ही पकड़ में नहीं आ रही है, काया के जो उपद्रव उठते हैं वही हमारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो हम चित्त के उपद्रवों को कैसे पकड़ पाएंगे? काया में उपद्रव होते हैं, कुछ महसूस तो होंगे ना आपको, भूख लग गई कुछ महसूस तो हुआ, कि नींद आ रही है कुछ महसूस तो होगा, पर चित्त में जो प्रवाह चल रहे हैं वो कैसे पकड़ में आएंगे, कैसे महसूस करेंगे? है जी, जैसे कि कायानुपश्यना करते हुए, अगर आप ये कहते हैं कि कायानुपश्यना करते हुए भी विचार उठ सकते हैं, एक बात ध्यान रखिए, अनुपश्यना का सिद्धांत, अनुपश्यना की साधना जो भी भीतर उठ रहा है उसका कोई भी अवरोध नहीं कर रही है, विरोध नहीं कर रही है, जो उठता है उसका साक्षी होना है। तो जान रहा है व्यक्ति कि इस समय विचार उठ रहे हैं, चित्त में स्थिरता नहीं आई है, कायानुपश्यना नहीं हो पा रही है, जो हो रहा है विचार भी अपन ला नहीं रहे हैं, शरीर के सुखद दुखद वेदन संवेदन भी अपन ला नहीं रहे, वो अपने आप हो रहा है, वो तो केवल सचेतन हो रहा है। अनुपश्यना अर्थात एक साधना, साधना अर्थात जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सचेतन होना, जो हो रहा है उसके प्रति सचेतन है, जो हो रहा है, विचार उठ रहे हैं, फिर अपन, ऐसा नहीं है कि जो विचार उठे वो लगातार विचार ही उठते रहेंगे, हो सकता है विचार उठते उठते अचानक कमर दर्द करने लग जाए और अपना ध्यान वापस कमर के दर्द की तरफ चला जाए, तो बढ़ता रहता है ध्यान। हाँ, जैसे अपन कहेंगे निंदा, निंद्रा, तंद्रा, नींद की अवस्था आ गई, मूर्छा, इसी के लिए यह जरूरी है कि साधना करने वाला व्यक्ति आरामदेह होकर के न बैठे। इसलिए पहला शब्द याद रखना चाहिए साधक को, वो है आतापी। अगर हम आतापी नहीं होंगे, अगर हम सचेतन नहीं होंगे, अगर हम संप्रज्ञानी नहीं होंगे, इन तीन में से किसी एक चीज को भी अगर अपन नेग्लेक्ट कर देंगे तो अनुपश्यना नहीं हो पाएगी, कमजोर अनुपश्यना होगी, और कमजोर अनुपश्यना से विलक्षण फलों की आशा नहीं की जा सकती। कमजोर अनुपश्यना से विलक्षण फलों की आशा नहीं की जा सकती। विलक्षण फल प्राप्त करने के लिए हमें भलीभांति, इसीलिए शब्द याद रखना चाहिए हमेशा, और वो है साधक को आतापी होना चाहिए, एक तपस्वी होना चाहिए। अगर अपन सोचते हैं हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, आराम करें, टांग ऊंची करें, ये वो करें, वो आतापी नहीं हो सकता। और जब तक कोई व्यक्ति आतापी ही नहीं हुआ तो आगे का संप्रज्ञानी और सचेतन कहां से होगा? पहले ही उसको प्रमाद ने घेर लिया है, पहले ही मूर्छा और मोह ने घेर लिया है, तो अब सचेतनता तो गई हाथ से। अगर लगता है साधक को कि बैठने से तंद्रा आती है, निंद्रा आती है, मैं कहूंगा खड़े होकर के ध्यान करो, खड़े होकर के अपनी अनुपश्यना करो। साधक को साधना करते समय पल पल, 1 घंटा तक नहीं, मिनट नहीं, घड़ी नहीं कह रहा हूं मैं, पल पल उसे स्मरण रखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। हमारा चित्त तभी प्रभावित होगा, हमारा चित्त हमें तभी भटकाएगा जब हम अपनी स्मृति को भूल बैठे हैं, अपनी सचेतनता को भूल बैठे हैं, तब चित्त भटकता है, नहीं तो कोई हालत में नहीं भटकेगा। हम अपने लक्ष्य को भूल बैठे, संकल्प को भूल बैठे, हम क्या करने बैठे हम ये भूल बैठे, तब ही चित्त भटकेगा। पर अगर हमें पल पल 3 तत्वों को अगर हम याद रखेंगे, मैं आतापी हूं, इस समय मैं अपने आप को तपा रहा हूं, मैं अगर साधना के लिए बैठा हूं 1 घंटा, आधे घंटा, 40 मिनट, मैं अपने आप को तपा रहा हूं, शुद्धि करने के लिए मैं बैठा हूं, अपने आप को जानने के लिए बैठा हूं, अपने भीतर होने वाली हर सच्चाई के उदय से साक्षात्कार करने के लिए बैठा हूं। अगर हमारे भीतर यह बोध रहेगा, प्रगाढ़ बोध रहेगा, तभी तो हम संप्रज्ञान कर सकेंगे।
तभी तो हम भली भांति जान सकेंगे, तभी तो हम अपने भीतर पूरी तरह सचेतन हो सकेंगे। अपन क्यों बैठे हैं साधना करने के लिए? दुनिया को दिखाने के लिए? वे क्यों बैठे हैं? रोज कोई आदत थोड़ी पड़ गई है, जैसे भांग पीने वालों की भांग पीने की आदत पड़ गई है, बीड़ी फूंकने वालों की बीड़ी फूंकने की आदत पड़ गई है। क्या आपने भी साधना को अपनी वैसी आदत बना लिया अपन लोगों ने कि भाई सुबह उठ के बैठना ही आधे घंटा? वे क्यों बैठ रहे हैं? और बैठ रहे हैं तो मुझे उसके लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए अपने पास? अगर मैं एक तप नहीं रहा हूं तो मैं करूंगा क्या बैठ करके? फिर तो तकिया लगा के बैठ जाओ ना। साधना कर रहा है व्यक्ति, अर्थात वो अपने आप को आतापी बना चुका है। मैं तप रहा हूं, इस समय मैं पौन घंटे 1 घंटे बैठ करके एक तपस्वी की तरह अपने आप को तपा रहा हूं। हिलूंगा डोलूंगा नहीं, स्थिर होकर के, चित्त को भी शरीर को भी स्थिर होकर के इसमें जो सहज जो सच्चाइयों का उदय हो रहा है, मैं उस हर सच्चाई से साक्षात्कार करूंगा। कोई विरोध नहीं है। अनुपश्यना का मार्ग कोई विरोध नहीं करता। हो सकता है साधना में बैठे बैठे आपके भीतर विकार का भी उदय हो जाए, संभव है। कोई विरोध नहीं करता, बोले ठीक है, जो है। यह पलायन का मार्ग नहीं देता है, आंसू ढुलकाने का मार्ग नहीं देता कि मेरे भीतर ये सब क्या क्या हो रहा है। अरे भाई, जो हो रहा है तुम्हारा अपना हो रहा है। तो आतापी है वो, संप्रज्ञान कर रहा है, अर्थात सम्यक प्रकार से, संप्रज्ञान अर्थात सम्यक प्रकार से, प्रज्ञापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, प्रकृष्ट ज्ञानपूर्वक, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप के प्रति जागरूक हो रहा है, स्मृतिमान हो रहा है। अपनी स्मृति को उसने कहां लगा रखा है? अपने आप के साथ, कि भाई ध्यान दे रहा हूं। अभी अगर चित्त में कोई भाव आ गए, नहीं भाई, शांत विचार, शांत, अभी मैं आतापी हूं, अभी मैं साधना में बैठा हूं। अचानक बैठे बैठे हो सकता है घर की याद आ जाए, बीवी बच्चे याद आ जाए। नहीं, याद रखिए, आतापी, स्मृतिमान, संप्रज्ञान, इन 3 स्थितियों में से कोई एक चीज कमजोर हो गई तो अनुपश्यना भी कमजोर हो गई। और कमजोर अनुपश्यना से कभी भी क्या नहीं पाया जा सकता? विलक्षण फल नहीं पाए जा सकते, स्वयं की बारीकियों को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो कहते हैं कायानुपश्यना, अर्थात पहले स्थूल तत्व को जानो, स्थूल तत्व पर सचेतन बनो, उसका भली भांति संप्रज्ञान करो। सिर से लेकर पांव की एड़ी तक, पांव के अंगूठे तक, एक एक अंग पर जागो। पहले चरण में एक एक अंग पर जागो, एक एक अंग में जो कुछ हो रहा है उस प्रति सजग होने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि अपन एक एक अंग पर ही जागते रहें हमेशा। हम कभी एक एक अंग का भी संप्रज्ञान कर सकते हैं और कभी हम सिर से लेकर एड़ी तक का संपूर्ण संप्रज्ञान भी कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से हम भली भांति उसका अनुभव कर सकते हैं। कभी हम सिर से लेकर गर्दन तक, गर्दन से हृदय की ओर, हाथों की ओर, पेट की ओर, नाभि की ओर, पेड़ू, पांवों की ओर, एक एक अंग पर भी अपन संप्रज्ञान कर सकते हैं। पूरे का भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं। साधना में जब हम बैठे हैं तो उस बैठक में हम एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। जितनी देर हम करना चाहें उतनी देर कर सकते हैं, क्योंकि उदय और विलय तो पल पल होता है। जितनी देर बैठोगे, जितनी बार करोगे, उतनी बार कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा, उतनी बार ही कुछ ना कुछ समझ में आएगा क्या है काया, कि जो काया हमें प्रभावित करती है, जिस काया को हमने थामा हुआ है, जिस काया में हम रहते हैं, वो काया आखिर क्या है? ये बार बार उपद्रव क्यों उठ जाते हैं? जहां तक सवाल है कि जो व्यक्ति के गुप्तांग होते हैं उनकी अनुपश्यना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, 2 बात कहता हूं। चला करके वहां की अनुपश्यना नहीं करनी चाहिए, पर अगर वहां पर कोई भी उपद्रव उठ गया है तो विशेष रूप से सचेतन होकर
विशेष रूप से संप्रज्ञान के भाव लाते हुए, विशेष रूप से आतापी होने के भाव लाते हुए हमें वहां की अनुपश्यना करनी चाहिए, यह मानते हुए कि यह काया का उपद्रव है और यह क्या है। अगर हम भली भांति संप्रज्ञान नहीं करेंगे तो याद रखिए भोग के भाव और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए साधक के लिए जरूरी है कि पहले वो आनापान को साधे, और आनापान सदता है तो कायानुपश्यना सदती, और कायानुपश्यना जब सदने लगती है तो याद रखो अपन लोग इसीलिए पहले समझ चुके हैं कि भोग के भाव अगर उठते हैं, विकार वासनाएं ज्यादा उठती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अनुपश्यना, फिर पहले शरीर की गंदगियों पर उसे ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये काया क्या है, ये सुगड़ी काया क्या है। इसलिए मैं कहूँगा कभी मेडिकल कॉलेज जाया करो और वहाँ पर जो शरीर के एक एक अंग पड़े हैं ना, उनको ध्यान से देख के आओ कि ये काया क्या है। वहाँ पर जो खुली हुई लाशें होती हैं जिनको चीर फाड़ करके मेडिकल के छात्र पढ़ते हैं, उन लाशों को देख के आओ और समझो अंदर से कि ये काया क्या है, ये काया क्या है। अगर जैसे कि आप गोरे हैं, आपकी काया को अगर देखते हैं अपन कि भाई बहुत सुंदर है, बहुत ये है वो है, जरा एक चमड़ी को थोड़ा सा उतार के देखो तो पता चलेगा कि अंदर क्या है। इसलिए मेडिकल कॉलेजों में कभी कभी जाना चाहिए, और इसलिए मैं कहूंगा कि जिनके भीतर और तेज भोग के भाव उठते होंगे, जो कंट्रोल में नहीं रहते होंगे अपने आप को, उनको शमशानों में जाना चाहिए और वहां जाकर के जिंदी लाशों को देखते रहना चाहिए और समझना चाहिए ये है काया। इसीलिए तो ये बात कहते हैं कि कायानुपश्यना, ऐसा नहीं कि कायानुपश्यना कोई एक ही तय मार्ग होगा, ये तो स्वयं व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके भीतर के काया के उपद्रव कितने स्तर के हैं। कुछ लोगों की काया इतनी शांत होती है, सौम्य होती है कि मेरे पास कई लोग आते हैं और वो जो अपने काया की स्थिति बताते हैं, तो कई लोग तो आते हैं जो कहते हैं कि साहब वो दिन में अगर 3 बार भी भोग उपभोग कर लें तब भी उनको चैन नहीं मिलता। और कुछ लोग कहते हैं साहब हमें हमारी पत्नी या हमें हमारे पति विवश करते हैं तो हम इसके लिए प्रेरित होते हैं, बाकी हमारे तन मन में इस तरह के कोई भाव नहीं उठते। तो उनकी काया पहले से इतनी शांत है, इतनी सौम्य है, उनके भीतर उपद्रव नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर शमशान जाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो काया काया पर निर्भर करता है कि किस काया में दुर्गुण ज्यादा है और किस काया में सद्गुण ज्यादा है, उस पर निर्भर करता है। तो फिर हम काया की अनुपश्यना करते हैं, और काया की अनुपश्यना करने वाला व्यक्ति तब आज जिस बिंदु पर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, और वो है वेदनानुपश्यना, अर्थात शरीर में होने वाली वेदनाओं का संप्रज्ञान करना, उनको भली भांति सचेतन होकर के जानना, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना, उनके प्रति साक्षीकरण करना। हमारे भीतर 3 तरह की वेदनाएं होती हैं। देखिए, महावीर ने कभी कहा था कि हमारे मनुष्य शरीर के भीतर या पशु शरीर के भीतर 4 प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं। उनमें पहली है आहार, दूसरी है निद्रा, तीसरा है भय और चौथा है मैथुन। ये सब तरंगें चलती रहती हैं, तरंगें प्राणी मात्र के भीतर, मतलब कोई इससे अछूता नहीं है। भूख अर्थात आहार की जो हमारी संज्ञा है, आहार की स्थिति है, तो आहार है, नींद है, रोजाना नींद आती है, रोजाना आहार करना पड़ता है। थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ा सा डर लग जाए और हमारी चेतना हिल जाती है। मैथुन की प्रवृत्ति, मैथुन की प्रकृति, कोई आज अगर कोई किशोर है तो उसको कोई समझाने थोड़ी जाता है, कोई बताने थोड़ी जाता है कि सेक्स क्या होता है, भोग कैसे भोगे जाते हैं, कोई बताना थोड़ी जाता है। अपने आप काया में ये सब उपद्रव उठने शुरू हो जाते हैं, मतलब उनको कोई बताने थोड़ी जाता है। अपने आप काया में ये उपद्रव अपने आप उठने शुरू हो जाया करते हैं। तो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन की ये 4 प्रकृतियां प्राणी मात्र के भीतर समाहित रहा करती है। इसलिए हे मेरे भाई बहनों, अगर आप में से किसी को लगता हो कि उसके शरीर में अमुक प्रकृति बहुत ज्यादा प्रधान है, तो इससे अपने भीतर कोई घृणा, नफरत, प्रायश्चित के भाव न लाएं, वरन उसको अपने शरीर की, अपनी काया की सहज व्यवस्था समझे कि प्राणी मात्र का यह गुण धर्म है और मेरे भीतर भी है, तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति है।
जो पत्ता पेड़ पर लगता है वो एक दिन झड़ता भी है, ये उसकी प्रकृति है, उसमें कोई खास बात थोड़ी हुई, कोई आंसू ढुलकाने वाली बात भी नहीं हुई, ठीक है, प्रकृति है। लेकिन बुद्ध ने अपनी ओर से इसमें कुछ और शरीर की प्रकृतियों को समझाया है, अगर हम उनको भी अपने साथ जोड़ लेते हैं तो बेहतर होगा। और वो कहते हैं हमारे भीतर 3 तरह की वेदनाएं होती हैं। वेदना अर्थात अनुभूति, वेदना अर्थात अनुभूति। वेदना का अर्थ यहां पीड़ा नहीं है। जैसे कि हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्र कौन है? वेद। भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन शास्त्र कौन से? वेद। तो वेद का मतलब यहां कोई पीड़ा थोड़ी है। वेद का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान, वेद का मतलब है प्रत्यक्ष अनुभूति। तो अनुभव करके जो बात कही गई है उसको कहते हैं वेद। तो यहां वेदना का अर्थ केवल प्रतिकूल वेदना से नहीं है। बुद्ध कहते हैं 3 प्रकार की वेदनाएं होती हैं। एक है सुखद वेदना, दूसरी है दुखद वेदना और तीसरी है असुखद और अदुखद वेदना। सुखद वेदना अर्थात सुख देने वाला एहसास, दुखद वेदना यानी पीड़ा, तनाव, खिंचाव का अनुभव कराने वाला एहसास, और तीसरी स्थिति होती है जिसे कहते हैं असुखद अदुखद। न भीतर में सुख की स्थिति है और न ही दुख की स्थिति है। यह जो विशिष्ट स्थिति कहलाती है, ये स्थिति ही कहलाती है वह एक ऐसी अनासक्ति वाली स्थिति कि जिसे हम कहेंगे भेद विज्ञान, काया के गुण धर्मों से व्यक्ति ऊपर उठ गया। इस असुखद और अदुखद वेदना से ही व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व का प्रकाश फैलता है। वो उस तरफ 4 कदम और आगे बढ़ता है। पहला है सुखद वेदना, दूसरी है दुखद वेदना। तो हमारे इस शरीर में, हमारे इस 3.5 हाथ की काया रूपी लोक में कभी सुख का एहसास होने लग जाता है, कभी दुख का एहसास होने लग जाता है। बताओ, कभी शरीर में तनाव होता है कि नहीं? खिंचाव होता है कि नहीं? दर्द होता है कि नहीं? ये क्या है? दुखद वेदना है ये सब। कभी कभी बैठे लगता है आज तो यार काया में क्या मस्ती है, आज काया में क्या ताजगी है, बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस होती है। ये क्या है? ये सुखद वेदना है कि आज हमारी काया बिल्कुल अनुकूल है। किसी को काम बताओ, कहते हैं साहब मेरी तो कमर दुखती है, मेरे से काम धाम नहीं होता। ये क्या है? दुखद वेदना आज हावी थी और तभी अपन काम करने जाते हैं और तभी दूसरा कहता है अरे साहब आप क्या तकलीफ करते हैं, मैं सेवा कर देता हूं। ये क्या है? सुखद वेदना थी तो इसके चलते उसको प्रेरणा मिली कि मैं अमुक कार्य में सहयोगी बन जाता हूं। तो वेदना एक ऐसा बिंदु है, याद रखिए, कायानुपश्यना भी अगर होगी तो वेदना के आधार पर ही होगी। हमारे भीतर जो सुखद दुखद जो वेदनाएं उठती हैं, जो उपद्रव उठते हैं, हम वेदनानुपश्यना करते हुए ही हम कायानुपश्यना करेंगे और कायानुपश्यना करते हुए ही वेदनानुपश्यना भी होगी। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन जब गहराई में कायानुपश्यना होने लग जाती है तब हम देखते हैं इस समय चूंकि व्यक्ति पूरी तरह साधक, पूरी तरह सचेतन हो चुका है, स्मृतिमान है, आतापी बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने शरीर में उठने वाली बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म वेदनाओं का भी संप्रज्ञान करने लग जाता है और वो भली भांति जानने लगता है इस समय इस काया में है सुखद वेदना अथवा इस समय इस काया में है दुखद वेदना। अथवा धीरे धीरे जब वो देखता है सुखद वेदनाएं भी शांत हो गई, दुखद वेदनाएं भी अब शांत हो गई, दोनों का उदय और विलय भी अब शांत हो गया है। उठता हुआ भड़कता हुआ सरोवर अब शांत हो गया है। उठती हुई ज्वाला, काया में उठती हुई ज्वालाएं अब पूरी तरह शांत हो चुकी हैं। तब वह देखता है इस समय अब न सुखद वेदना है न दुखद वेदना है, लेकिन एहसास तो है तब भी, सुखद दुखद तो नहीं है। तब कहा जाता है असुखद अदुखद वेदना।
ये जो आपने प्रश्न उठाया है कि साक्षी भाव जो होता है ये बुद्धि का गुण धर्म होता है या आत्मा का गुण धर्म, मैं तो सहज रूप में पहले चरण में तो यही कहना चाहूंगा कि अभी अपन लोग अपनी ओर से आरोपित अर्थ, आरोपित भावों को बिल्कुल गौण कर दें और जो हम खुद अपने भीतर ठोस अनुभूति में ला सकते हैं। साक्षी यानी दृष्टा, साक्षी यानी देखने वाला, साक्षी यानी अनुभव करने वाला। क्योंकि अपन जो भी इसका जवाब देंगे कि साक्षी यानी आत्मा का गुण धर्म या बुद्धि का धर्म, अगर अपन इस बात पर चले जाएंगे तो फिर वही आरोपित हो गई चीज। अनुपश्यना किसी भी तरह के आरोपण को स्वीकार नहीं करती, जो है जैसा है, जो अनुभव करने वाला तू खुद ही जान कौन है अनुभव करने वाला, तू खुद ही पहचान कि ये बुद्धि तुम्हारी साक्षी बन रही है या तुम्हारी आत्मा या चेतना साक्षी बन रही है। अभी आत्मा तो आया ही नहीं है ना, अभी तो आत्मा नाम की चीज हमारे पल्ले पड़ी नहीं है, हाथ में ही नहीं आई है। अभी तो हम काया की अनुपश्यना कर रहे हैं, वेदनाओं की अनुपश्यना करने हैं, और हो सकता है वो मानसिक तल पर हो सकता है वो बौद्धिक तल पर हो सकता है वो चैतन्य तल पर हो। ये तो व्यक्ति की जितनी जितनी चीज बारीकी से पकड़ में आएगी व्यक्ति उतना ही समझ पाएगा। आप जो कहते हैं कि आतापी का अर्थ हुआ कि जो भी पीड़ा दर्द उठ रहे हैं उसको सहन करते हुए आगे बढ़ना, ऐसा नहीं है। आतापी अर्थात जो पीड़ा और दर्द हो रही है, साधना कभी नहीं कहती कि तुम दुखों को सहन करो, साधना कभी नहीं कहती है कि तुम दर्द को सहन करो। साधना ये बताती है कि तुम आतापी बन जाओ। जैसे ही तुम वेदनानुपश्यना करने लगोगे तुम्हारे शरीर के दर्द अपने आप ही विलय होने लग जाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति वेदनानुपश्यना करता है, वेदना का एहसास होता है, आप गारंटी के साथ कहता हूं, आप किसी भी भाग में दर्द हो, कमर में दर्द उठ रहा है, बहुत तेज दर्द उठ रहा है, आप वहां पर ध्यान दीजिए और जानिए, तटस्थ भाव से जानिए, यह काया में इस समय वेदना का उदय है। मैंने अनेक अनेक दफा काया की वेदनानुपश्यना करते हुए यह भली भांति जाना है, पाया है कि वह वेदना जो हमें प्रभावित कर रही थी, हो सकता है अंदर में पड़ी हो फिर भी बनी हुई रहे, लेकिन विलीन हो चुकी है, उसके प्रभाव विलीन हो चुके हैं और अपने आप भीतर में एक ऐसी शांति छा गई है और उसी शांति में से आनंद दशा, सुखद दशा का उदय होने लगता है। और जब फिर हम देखते हैं इस समय अब सुखद वेदनाओं का एहसास हो रहा है, धीरे धीरे देखते हैं अब न सुखद है न दुखद है, केवल मौन साक्षी है, मौन तटस्थ है, मौन ज्ञाता दृष्टा बैठा है। अर्थात तब केवल दर्शन और केवल ज्ञान, क्या चीज? केवल दर्शन और केवल ज्ञान रह जाता है। जब मैं केवल दर्शन और केवल ज्ञान की बात कर रहा हूं तो आप जैनियों वाला सिद्धांत बीच में मत लाइएगा कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान का मतलब हो गया सर्वज्ञ हो जाना और भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला, सृष्टि के प्रत्येक रहस्य को जानने वाला हो गया, ऐसा नहीं। केवल दर्शन यानी स्वयं का केवल दर्शन मात्र रह गया है। केवल ज्ञान अर्थात अब मात्र हमें ज्ञान हो रहा है, प्रतीति हो रही है, अनुभूति हो रही है, न सुखद न दुखद, जो है असुखद अदुखद स्थिति का हमें ज्ञान हो रहा है। जैनियों ने तो, महावीर की परंपरा में तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान को बहुत उच्च श्रेणी में ले जाया गया है। और हम अगर अपने साधना मार्ग से इसको जोड़ते हैं तो सहज रूप में अब मात्र केवल यानी मात्र ओनली विजिटिंग, ओनली फीलिंग, मात्र दर्शन और मात्र ज्ञान ही अब हमारे भीतर शेष बचा है। इसी साक्षित्व की दशा से ही व्यक्ति के भीतर, जिनको हम कहते हैं अदृश्य सत्य, अस्तित्व के अज्ञात सत्य, उनको जानने का रास्ता खुलता है। आगे के रास्ते क्या होंगे, कैसे खुलेंगे, वह तो रास्ता वहां तक पहुंचने के बाद ही प्रत्येक साधक को पता चलेगा। अपूर्वकरण की जो स्थिति हमारे भीतर घटित होगी, वो गुण स्थान वाली, अपूर्वकरण वाली, 8वें गुण स्थान वाली, वो तो साधक वहां तक पहुंचेगा, तभी तक बात सधेगी। याद रखो, महावीर ने भी एक बात पर जोर दिया है और वो है अप्रमत्त
क्या है? बोलो बोलो। अप्रमत्त गुण स्थान है। तो ये जो बात कही है अप्रमत्त गुण स्थान, कि आगे की घटनाएं कब घटेगी? जब तुम अप्रमत्त बनोगे, अपने प्रमादों का, अपनी मूर्छाओं का त्याग करोगे तब। अर्थात उस अप्रमत्त दशा को कैसे साधा जाए? तो मैं कहूंगा आतापी होकर, संप्रज्ञानी होकर, सचेतन स्मृतिमान होकर, उसी से ही यह गुण स्थान सधेगा। तो अगर हम अनुपश्यना कर रहे हैं और इन तीन चीजों को अगर हम ध्यान रख रहे हैं, बोध में ले रहे हैं, पुनः पुनः बोध में ले रहे हैं, तो शुरू शुरू में तो अभ्यास ही होगा, चीज पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन जो ही अभ्यास गहरा होगा, चीज पकड़ में आ जाएगी। एबीसीडी बच्चे को लिखनी नहीं आती है, पहले तो अभ्यास ही करता है? स्लेट पर ए बी लिखता रहता है, बी पर ही, एक लिखी हुई बी पर वो 100 दफा बी 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 लिखता है। अब अगर कोई आदमी बोले एक बार बी और दूसरी बार लिख दे बी, तो बी बी को जोड़ के क्या बन जाता है? बीबी। तो बच्चा उस बी पर बी लिखता रहता है और परिणाम क्या निकलता है? अभ्यास हो जाता है। और अभ्यास होने के बाद जब उसको बी कहा जाता है तो अभ्यास करना पड़ता है। सहज में चीज उसके पकड़ में आ चुकी है। पहले चरण पर अभ्यास होता है, अनुपश्यना पहले चरण पर अभ्यास है, और दूसरे चरण में संप्रज्ञान है। पुनः पुनः संप्रज्ञानी, याद रखो, अनुपश्यना करने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना होता है, और वो है संप्रज्ञान, अर्थात भली भांति जो कुछ भीतर हो रहा है उसको जानना, उसको देखना, उसका दृष्टा होना, मतलब भली भांति। संप्रज्ञान, सम यानी सम्यक प्रकार से, संपूर्णतः प्रज्ञान करना, अर्थात उसका अनुभव करना, उसका बोध करना, उसका पुनः पुनः उसकी संबोधि करना, तब कहलाता है वो संप्रज्ञान। तो तब हम अपनी वेदना की जो अनुपश्यना करते हैं, याद रखिए हमारे भीतर जो वेदनाएं अनुभव होती हैं वो शुद्ध भी होती हैं और वो अशुद्ध भी हुआ करती हैं। साधक अशुद्ध वेदनाओं का संवेदन होने पर, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर संप्रज्ञान करने वाला साधक भली भांति जानता है इस समय इस काया में अशुद्ध वेदनाएं हैं, अशुद्ध वेदनाओं का उदय हो रहा है, या इस समय शुद्ध वेदनाओं का उदय हो रहा है। जैसे कि कुछ देर पहले आपने कहा कि गुप्तांगों की अनुपश्यना करनी चाहिए कि नहीं, तो भाई एक बात बताओ, गुप्तांगों में हर समय तो विकार नहीं रहा करता। प्राणी मात्र के गुप्तांगों में हर समय तो विकार नहीं रहा करता। ये तो कभी कभार जब वो प्रगाढ़ होता है, जब उसमें विकारों का उदय होता है, तो ही तो पता चलता है ना। तो हर समय तो अशुद्ध वेदनाएं नहीं होती हैं शरीर में, शुद्ध वेदनाएं भी होती हैं। हर समय दुखद वेदनाओं का उदय नहीं होता है, सुखद वेदनाओं का भी उदय होता है। तो साधक भली भांति जानता है इस समय शुद्ध है। अनुपश्यना, अगर पहले मैंने कह दिया गुप्तांगों की अनुपश्यना करना ठीक नहीं है, फिर भी अगर हो जाती है, अपने आप ध्यान चला जाता है, वो हमें अगर आकर्षित कर ही लेते हैं, तो मैं साफ बता दूं भाई, पेट में और छाती में फर्क क्या है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि भाई अपन पुरुष लोग और कोई महिला लोग, तो पुरुषों के शरीर में और महिलाओं के शरीर में, तो महिलाओं का भी तो पेट पेट ही है और छाती भी वही अंग है। तो दोनों में फर्क क्या है, पेट में और छाती में फर्क क्या है। अपन फर्क समझने लगेंगे तो फर्क दिखाई दे जाएगा, पर अगर हम काया के दोनों को अंग ही समझेंगे तो कोई फर्क ही महसूस नहीं होगा। दोनों ही सहज है, ठीक है, दोनों ही सहज होते चले जाएंगे। हमारे भीतर शुद्ध और अशुद्ध, सामिश और निरामिष, जैसे चुटकुले होते ना, वेजिटेरियन चुटकुले और नॉन वेजिटेरियन चुटकुले, तो ऐसे ही हमारे भीतर जो वेदना होती है वो वेजिटेरियन वेदना भी होती है और नॉन वेजिटेरियन वेदना संवेदना भी होती है। तो हमें पता चल जाता है इस समय हमारी स्थिति क्या है, नॉन वेजिटेरियन है जी, हाँ, वेज फीलिंग एंड नॉन वेज फीलिंग। इन्होंने बिल्कुल सही अच्छा शब्द दे दिया है कि वेज फीलिंग एंड नॉन वेज फीलिंग, अर्थात हमारी इस समय शुद्ध अनुभूति है, शुद्ध वेदनाओं का उदय हो रहा है या अशुद्ध वेदनाओं का उदय हो रहा है। और कभी ऐसा होता है
शुद्ध अशुद्ध दोनों से ही व्यक्ति मुक्त हैं। कोई केवल एक शुद्ध दर्शन हो रहा है, शुद्ध ज्ञान हो रहा है हमें। तो ये जो वेदनानुभूति होती है, अगर कोई साधक जो वेदनानुपश्यना भली भांति करने लग जाता है तो कहा जाएगा वह व्यक्ति अब न कुछ ग्रहण करता है और न ही किसी को न ग्रहण करने योग्य समझता है। वह अपना सहज जीता है, विहार करता है, संसार में विहार करता है। वह वेदनाओं के उदय होने पर भी जानता है और वेदनाओं का विलय होने पर भी जानता है। तो साधक भली भांति कायानुपश्यना करते हुए भी जीता है, वेदनानुपश्यना करते हुए भी जीता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी वेदनानुपश्यना करने में समर्थ हो जाता है, कायानुपश्यना करने में समर्थ हो जाता है, तो कहा जाएगा अब यह व्यक्ति चित्तानुपश्यना की तरफ बढ़ेगा, अपने चित्त के सूक्ष्म सूक्ष्म संस्कारों का साक्षी होना शुरू होगा। तो पहले हम अपने काया के स्थूल गुण धर्मों से ऊपर उठें तो चित्त के जो सूक्ष्म गुण धर्म हैं उनसे भी उपरत, उनसे भी मुक्त होने में अपन लोग सफल हो पाएंगे। आगे समझते हैं, देखते हैं श्री प्रभु अपन लोगों को क्या संकेत देना चाहते हैं और चित्तानुपश्यना के लिए हमारे सामने कौन से गूढ़ द्वार, गूढ़ रहस्य अपने सामने खोलना चाहते हैं। अपन देखते हैं और धीरे 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 अपनी अनुपश्यना को और ज़्यादा गहरी करते चले जाते हैं। अपनी ओर से आज इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।